तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण, यानी कार्बन के जो नामकरण है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन का नामकरण हम कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन के 1 से लेकर कार्बन 10 ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम कार्बन का नामकरण कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, जैसे C1 को कहते हैं मैथेन, C2 को कहते हैं एथेन, C3 को कहते हैं प्रोप, C4 को कहते हैं ब्यूट, C5 को कहते हैं पैट, C6 को कहते हैं हेक्स, C7 को कहते हैं हेप्ट, C8 को कहते हैं ऑक्ट और C9 को कहते हैं नॉन और C10 को कहते हैं डेट। ठीक है ना, तो हम इसी प्रकार से 1 से लेकर और 10 तक जो कार्बन के नाम है हम उन्हें याद जरूर करें। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको देखते हैं एल्केन। अब एल्केन का सबसे पहले देखते हैं सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है ना, +2। अब n का यहाँ पर कार्बन की संख्या है और C के मध्य अब एकल। अब बात आती है कि एल्केन में जो कार्बन है उनके मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, उसे कहते हैं एकल बंध। अब इसका अनुलग्न होता है n। क्या होता है? n होता है अनुलग्न। ठीक है ना, इनके बारे में श्रृंखला बनाएंगे हम तब बात और अच्छे से करेंगे। फिलहाल में इतना समझो कि इसका अनुलग्न n है। एल्कीन की बात करें, एल्कीन का अर्थ होता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं द्विआरोह। क्या कहते हैं? द्विआरोह। n का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n। CnH2n होता है। अनुलग्न की बात करें, अनुलग्न होता है इन। क्या होता है? इन होता है। ठीक है ना, एल्केन हो गया एल्केन। अब बात करते हैं एल्काइल। बेटा यहाँ से 10th क्लास में परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ का सूत्र पूछ लिया जाता है, अनुलग्न पूछ लिया जाता है कि एल्केन का अनुलग्न क्या है, या एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, या एल्केन का अनुलग्न क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं एल्काइल। अब एल्काइल का होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड होंगे, उसे कहेंगे त्रिबंध। अब इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है ना, CnH2n-2। अनुलग्न होता है आयन, अनुलग्न होता है आयन। अब चौथा पॉइंट है OH यानी एल्कोहल, अनुलग्न होता है ऑल। और कीटोन सॉरी एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल। अभी बात करेंगे कि कहाँ का यूज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो बताएंगे। अब होता है CO यानी CO का मतलब कीटोन, कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन। और COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से भी संरचना बना सकते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। ठीक है ना, तो आप इसके स्क्रीनशॉट को करा ले सकते हैं।